अभिचाराणी सर्वाणी। अभिचार कहते हैं जो ऊटपटांग करते हैं, जैसे अभिचार में नींबू काट देना, मिर्चें फोड़ देना, ये सब ये और ऊटपटांग काम है। कथाओं में मैया बैठी है, बगल से उसकी साड़ी का छोर काट लेना, थोड़े उसके बाल काट लेना, ये ऊटपटांग काम करते रहते हैं लोग। सरसों पीली पोटली में बांध के किसी के घर में फेंक देना, इसको अभिचार कहते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने वाले लोगों के पास ये तंत्र मंत्र विद्या नहीं चलती बिल्कुल। देश के ऐसे बहुत प्रदेश हैं जिसमें तंत्र बहुत फली फूल रहा है, लोग बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ी कमाई हो गई है तंत्र में। हम लोगों को तो बड़ी गिलानी है इनसे, और हम तो बड़े विरोधी हैं। से महापुराण में लिखा है कि तंत्र की तो सकल देख करके ही पुण्य क्षीण होते हैं। मैं तो बड़ा विरोधी हूं इसका। तुम अपने किंचित मात्र एक धन के लोभ में एक तरफ का पक्ष लेते हुए दूसरे को कैसे नष्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कभी भी ठीक नहीं है। ये तंत्र मंत्र हमारे ऊपर किसी के प्रभावित न हो, उसके लिए दुर्गा कवच का पाठ करते रहिए। अभिचाराणी सर्वाणी मंत्र यत्राणि भूतले। धरती पर मारक जितने मंत्र हैं वो सब फैल हो जाएंगे हमारे ऊपर यदि हम दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो। मारने के मारक मंत्र बोलते हैं उन्हें। धरती पर कितने भी बड़े मारक मंत्र हों, जो दुर्गा कवच का पाठ करता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो। लंबी आयु के लिए सुंदरकांड का भी ऐसा ही प्रभाव है। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे उस विद्यार्थी काल का टाइम है जब हमारी क्लास 5वीं रही होगी। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, कई महीनों का पाठ चल रहा था। एक पंडित जी, महाराज नाम तो नहीं बताऊंगा, वो रामचरित मानस की दिव्य गद्दी पर बैठे थे और सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। वो तिलक लगाए हुए थे। सामने से किसी व्यक्ति ने उनकी छाती में धड़ाक से गोली मारी। ऐसा लगता है कल की बात है। आगे से छाती फटी और हड्डियां बिल्कुल ऐसे आगे निकल आई थी। खून का फवारा, बिल्कुल एकदम इतना घाव हो गया था कि छोटा बच्चा आगे से घुस के पीछे निकल जाए, इतना ऐसा घाव हो गया था। ये हमने अपनी आंखों से देखा। सुंदरकांड का पाठ चल रहा था और हनुमंत लाल जी की उस अहेतु की कृपा को देखिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी उनका जीवन बच गया। जरूर वो कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उनके प्राण बच गए। बाद में उनको पूछा गया, पंडित जी थे वो, लेकिन कुछ काम ऐसे थे वो पंडितों के नहीं थे, लेकिन सुंदरकांड बचा गया उनको। उनको पूछा गया कि इतनी बड़ी होनी पर अनहोनी पर तुम बच गए। वो रो पड़े ठीक होने के बाद। वो कहते हैं कि जिस समय मेरे गोली मारी गई मुझे ऐसा लगा कि मेरे और गोली के बीच में कोई बंदर बीच में चल के आ गया हो। तो कौन? वो हनुमान जी हो सकते हैं।